तो देखिए, जैसे ही सीए पर नोटिफिकेशन जारी हुआ, वार पलटवार जारी हो गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बार फिर ये साफ कर दिया कि सीए कभी भी वापस नहीं होगा। यानी जो लोग नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं उनके लिए अमित शाह ने अपना संदेश साफ कर दिया। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी आज जमकर निशाना साधा और पूछा कि वो रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते। वहीं शाह के पलटवार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार को चुनौती दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? इससे पहले एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएए मजहब की बुनियाद पर है। आपको सुनवा देते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने आज क्या कुछ कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था, वो संविधान के खिलाफ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाजत दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जी न्यूज संवाददाता रविंद्र इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आप जानते ही हैं, आप उस दिन भी मेरे साथ चर्चा में थे जब ये नोटिफिकेशन होने जा रहा था, और विपक्ष जो है वो हमलावर है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ वोट की राजनीति चल रही है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो और चाहे वो इंडिया गठबंधन के दलों के द्वारा हो, क्योंकि बीजेपी गृह मंत्री खुद अमित शाह ने साफ कर दिया कि देखिए साहब, सीए वापस नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो कानून बन चुका है और जिसका नोटिफिकेशन हो गया, जो लागू हो गया, और आपने देखा कि गुजरात में भले इस कानून के बाद, लागू होने के बाद 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को नागरिकता भी आ गई, मिल गई है, वो तस्वीरें भी आपने देखा। लेकिन एक विडंबना है, बीजेपी या दूसरे लोगों का भी कहना है कि जब बांग्लादेश से आते हैं यहाँ पर, घुसपैठिए के तौर पर आते हैं, या रोहिंग्या यहाँ आते हैं, तो उनको कोई बांग्लादेशी या मेहमान नहीं बोलता है, उनको मुसलमान कहा जाता है। कि जो प्रताड़ित है मुसलमान, उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदूवादी बीजेपी सरकार। लेकिन पाकिस्तान से या बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, ईसाई आ रहे हैं, उनको पाकिस्तानी कहा जा रहा है। ये विडंबना ही है, शब्दों का फेर है। तो कहीं ना कहीं सियासत जरूर हो रही है कि किस तरह से हमें फायदा मिल सके। ये पाकिस्तानी कहकर ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने एक स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया रणनीति के तहत, कि जैसे हिंदुओं को भी अपनी तरफ लुभाया जाए और मुसलमानों का नाम ना लेकर उनको भी कहा जाए कि वो बीजेपी की उस नीति का विरोध करते हैं जो अवैध यहाँ पर बांग्लादेशी या अवैध पाकिस्तानी रहते हैं, जिनको बाहर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए हर राजनीतिक दल रविंद्र अपना फायदा देख रहा है, और अगर बीजेपी या एनडीए सरकार अपना फायदा ना देख रही होती तो एन चुनावों से पहले 2019 में इस पर आप जानते हैं कि ये पास हो चुका है संसद से, और अब आके इसका नोटिफिकेशन हुआ है। तो हर राजनीतिक दल जो वो अपने अपने हिसाब से खेल रहा है, और खेलना भी चाहिए। जो बेहतर खेलेगा वही 24 में सत्ता पर काबिज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।